नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आपके लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डेली लेके आते हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाते हैं। तो दोस्तों, यूपी आरबीएनएल का एग्ज़ाम हाल ही में हुआ था, कई लोगों ने फॉर्म डाला होगा। इसी प्रकार से राजस्थान का भी एग्ज़ाम होता है आरबीएनएल के नाम से, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। और उस एग्ज़ाम में किस तरीके का पार्ट उसमें पूछा जा रहा है नॉन टेक्निकल सेक्शन से, वो मैं यहाँ पे सारा डिस्कस कर रहा हूँ राजस्थान की जीके के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ समझिएगा, देखिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इस लेक्चर 1 में हम लोग कंप्लीट जीके की बात करेंगे, और इस तरीके से लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 हम लोग स्टैटिक जीके जितना भी राजस्थान का है बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओ। आप सभी को मालूम है जो राजस्थान आरबीएनएल का एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो एई हो चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, इन दोनों पार्ट में ही आपका लगभग 40% मार्क्स इसके जीके से, रीजनिंग से, इंग्लिश से और हिंदी से कवर होगा, जबकि 60% मार्क्स आपका टेक्निकल कवर होगा। तो अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करवाना है, अपना चाहिए एक स्कोर, मेरिट लिस्ट में नाम चाहिए आपको, तो आपको डेफिनेटली इसकी जानकारी होना चाहिए। चलिए मैं बात करूंगा यहाँ पे सबसे पहले बेसिक की, कि यहाँ पे राजस्थान का स्टेट एनिमल क्या है। तो राजस्थान का स्टेट एनिमल की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले इसका स्टेट एनिमल था चिंकारा। क्या था? चिंकारा। तो इसका स्टेट एनिमल था चिंकारा। लेकिन सन 1900 सन 2014 में और इसका हो गया आपका स्टेट एनिमल कैमल। क्या हो गया दोस्तों? कैमल हो गया सन 2014 में। और कितनी तारीख को? तो ये हुआ सन 19 सितंबर 2014 में स्टेट एनिमल चिंकारा से चेंज होके क्या हो गया? कैमल हो गया। चिंकारा से चेंज होके कैमल हो गया। किसका? आपका राजस्थान का स्टेट एनिमल। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात यहाँ पे आती है स्टेट वर्ड। तो यहाँ का वर्ड क्या है? यहाँ का किस वर्ड का? तो इसको वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे ग्रेट बस्टर्ड। इसे ग्रेट बस्टर्ड बोल देते हैं, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इसका नाम याद रखेंगे आप बहुत अच्छे से, कि राजस्थान में जो स्टेट वर्ड्स है उसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दोस्तों, क्या नाम है इसका नाम? इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। चलिए हम लोग बात करते हैं स्टेट ट्री की। तो यहाँ की जो स्टेट ट्री है इसका नाम है, अभी हम फ्लोवर की बात करेंगे। इसका फ्लोवर है रोहेडा। क्या नाम है इसका दोस्तों? इसका नाम है रोहेडा। तो स्टेट फ्लोवर ऑफ द राजस्थान इज रोहेडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन विच इज जेई और एई। तो जो भी जेई एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉन टेक वाले पार्ट में लेक्चर 1 में यहाँ पे दे रहा हूँ, और इसमें हमें बेसिक राजस्थान के बारे में जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी चर्चा करेंगे, बट अभी हम लोग कोशिश करते हैं ये बेसिक पार्ट आपको कवर कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इस लेक्चर में बता सकूं। अगर मैं स्टेट ट्री की बात कर रहा हूं, तो इसका स्टेट ट्री है खिजरी। क्या नाम है इसका दोस्तों? इसका नाम है खिजरी। तो स्टेट ट्री है राजस्थान की खिजरी। इसको हम खिजरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्टेट गेम क्या है? यहाँ का स्टेट गेम है बास्केटबॉल। क्या दोस्तों? बास्केटबॉल। तो यहाँ का एक स्टेट गेम है राजस्थान का बास्केटबॉल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में जीके में, कि राजस्थान का एक स्टेट गेम कौन सा है जो कि फेवरेट है। तो ये आपका बास्केटबॉल। आपका स्टेट डांस अगर इसमें पूछे तो इसका देखो बहुत फेमस है, जो कि अक्सर हम लोग टीवी वगैरह में भी देखते हैं, घूमर। घूमर यहाँ का एक स्टेट डांस है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे फेमस डांस है। हालांकि यहाँ के और भी डांस है, लेकिन फेमस जो है और स्टेट डांस यहाँ का जो है वो है घूमर। आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे गवर्नर की। तो आपको पता होना चाहिए जो राजस्थान है, यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। कौन है दोस्तों? यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। तो कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं, कहाँ के? आपके राजस्थान के। तो कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। अब बात करते हैं यहाँ के सीएम की। तो यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत।
अशोक गहलोत कहाँ के आपके सीएम हैं? ये सीएम हैं आपके राजस्थान के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, बट ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते, सीएम वाले नॉर्मली कभी पूछते हैं। जबकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? स्टेट फ्लोवर का क्वेश्चन है, स्टेट ट्री से है, स्टेट गेम से है, और स्टेट एनिमल और स्टेट वर्ड से है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया है आज तक स्टेट के एग्जाम में। स्टेट वर्ड कौन सा है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ का एक प्रसिद्ध एक बर्ड है, ठीक है ना। तो इसकी बात हमने कर ली। अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर होते हैं दोस्तों? तो इनके जो मेंबर होते हैं लगभग ये होते हैं 200। इनकी विधानसभा में कितने मेंबर होते हैं? जो राजस्थान की विधानसभा है इसमें 200 मेंबर तक हो सकते हैं। कितने मेंबर हो सकते हैं? 200। लोकसभा सीटों की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो इनकी लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट, इनकी लोकसभा सीटों में होते हैं 25 इस समय 25, और राज्यसभा में है 10। राज्यसभा में कितने हैं? 10 हैं। तो लोकसभा में दोस्तों 25 है और राज्यसभा में कितने हैं? 10 हैं। दोस्तों मेरा स्वाद थोड़ा गड़बड़ है, फिर भी मैं आपको ये वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको डेली वीडियो लेक्चर दूँ, आप डेली कुछ ना कुछ सीखते रहें। ये मेरे को भी निराश ना हो कि झा सर आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा रहे। मैं डेली आपको फ्री वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ, बट अभी 3-4 दिन से कुछ कारण के कारण से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था, बिकॉज मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं था। अब खैर ठीक है। तो लोकसभा सीट कितनी है? 25। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 25, और राज्यसभा में सीटें हैं इनकी 10। जबकि अगर हम यूपी की बात करें तो लोकसभा की सीट यूपी में है 80, और लगभग आपकी राज्यसभा की सीट है 31 के आसपास, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगर मैं डिफरेंस की भी अगर कभी बात कर दूं तो। अगर कैपिटल की बात करें तो आप सभी को मालूम है इसका कैपिटल है जयपुर। क्या है दोस्तों? कैपिटल जयपुर यहाँ का कैपिटल है। कहाँ का? राजस्थान का। तो राजस्थान का कैपिटल हमारा क्या है? जयपुर है। अब बात करते हैं मेजर इंडस्ट्री। तो मेजर इंडस्ट्री की अगर हम तुमसे बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको पता है हैंडमेड चीज़ें सबसे ज़्यादा बनती है राजस्थान में। तो इसका हैंडीक्राफ्ट का अच्छा काफ़ी इसका बिजनेस है, यानी कि हैंडीक्राफ्ट हम लोग बोल सकते हैं हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट का यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। ये तो कुछ चुनिंदा कुछ ही पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, अभी हम और भी चर्चा करेंगे काफ़ी सारी चीज़ों पे। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर लगा हुआ है पाक से, है ना, पाकिस्तान। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बोले इसमें एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो अधिकारी जो लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे किस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं? हिंदी, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट में इसके एग्जाम में हिंदी भी आना है, इसीलिए इसको हिंदी पुट किया गया है इसमें, ठीक है। हार्ट ऑफ राजस्थान किसको कहते हैं? हार्ट ऑफ राजस्थान हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे। बहुत दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जयपुर ऑप्शन आ जाता है, अजमेर आ जाता है, कहीं जैसलमेर आ जाता है, इस तरीके से हमें इसमें दे देते हैं। तो आप क्या लगाएंगे? जोधपुर लगाएंगे या जयपुर लगाएंगे या अजमेर लगाएंगे या माधोपुर लगाएंगे, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन दे देते हैं। तो हार्ट ऑफ राजस्थान की बात करते हैं तो इसका आंसर है अजमेर। क्या है? अजमेर। तो अजमेर क्या है? अजमेर है हार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का हार्ट है क्या? अजमेर, ठीक है। तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और बहुत अच्छे से हमें इसका आइडिया होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाए, ठीक है। आपको विजिबल है क्लियरली या नहीं? आपको ऑब्वियसली बिल्कुल विजिबल है क्लियरली। तो ये तो हो गया कुछ बेसिक सी बात जो हमने इसमें आपके लिए यहाँ पे कर दी, ठीक है। चलिए, तो ये तो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे जयपुर को क्या क्या कह देते हैं हम, जोधपुर को क्या क्या बोल देते हैं, है ना। या हम आपसे बोलते हैं कि जोधपुर के अलावा जैसलमेर को हम क्या क्या बोल देते हैं, या आपसे कहते हैं कि भाई मकराना सिटी कौन सी होती है यहाँ पर, या आपसे कहते हैं कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में दूसरे नाम से क्या जानते हैं। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपसे लाइन बाय लाइन लिखूंगा, लाइन बाय लाइन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जानकारी आपको देता चलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको विजिबल है क्लियरली, ठीक है। 1 मिनट कैमरा मैं देख लूँ पहले, ठीक है। कैमरा विजिबल, कैमरा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ध्यान देंगे सभी लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जयपुर का पॉइंट में लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ जयपुर। तो जयपुर को हम किस किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पिंक सिटी। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे बोले और जयपुर को हम किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस ऑफ इंडिया।
पेरिस ऑफ इंडिया। तो जयपुर जो है वो पेरिस ऑफ इंडिया भी कहलाता है। तो दोस्तों जयपुर क्या कहलाता है, जयपुर को हम लोग पेरिस ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जयपुर क्या है, जयपुर आपका कैपिटल भी है राजस्थान का, तो ये तो आपको पता चल गया कि राजस्थान का कैपिटल भी है। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जोधपुर की। जोधपुर, ठीक है। तो अगर मैं जोधपुर की बात कर रहा हूं तो इस जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी। और इसी को हम लोग सन सिटी भी बोल देते हैं, सन सिटी भी बोल देते हैं, सन सिटी ऑफ द राजस्थान। राजस्थान की सन सिटी है और इसी को हम लोग ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है कि सलमान खान जब एक केस में फंस गए थे तो उन्हें हाई कोर्ट ले जाया गया था राजस्थान के, तो वो कहाँ ले गया था, जोधपुर ले जाया गया था। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट सिटी। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग हाई कोर्ट सिटी भी कह देते हैं। तो एक क्वेश्चन पेपर में आता है हाई कोर्ट सिटी ऑफ राजस्थान कौन सा है, तो जोधपुर आपकी हाई कोर्ट सिटी ऑफ राजस्थान हो गया। अब यहीं पे मैं बात करता हूँ आगे बीकानेर के बारे में। तो बीकानेर एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, आपने सुना होगा बीकानेरी भुजिया के बारे में। बीकानेर, तो बीकानेर में कैमल इंडस्ट्री लगती है। कैमल इंडस्ट्री मीन्स हो गया यहाँ पर इनका एक मेला लग जाता है, एक प्लांट लग जाता है। कुल मिला के कई सारे कैमल होते हैं, लोग खरीदने आते हैं, बेचने आते हैं। तो एक कैमल का यहाँ पर एक बाजार लग जाता है, एक मार्केट लग जाता है, ठीक है। कहाँ पर लगता है, बीकानेर में। कहाँ पे लगता है दोस्तों, बीकानेर में। और जो कैमल है इस यहाँ पे कैमल फेस्टिवल भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों, कैमल फेस्टिवल। तो कैमल फेस्टिवल भी यहाँ पे बनाया जाता है, कहाँ पे, बीकानेर में। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जैसलमेर का। जैसलमेर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जैसलमेर। तो जैसलमेर की अगर बात कर रहे हैं तो दोस्तों इसे गोल्डन सिटी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो किला बना हुआ है वो बिल्कुल गोल्डन वे में बना गया है, इसीलिए इसको गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, गोल्डन सिटी। और इसी को हम लोग येलो सिटी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, येलो सिटी। तो जैसलमेर को हम लोग गोल्डन सिटी या फिर येलो सिटी भी कह देते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेजर्ट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, डेजर्ट ऑफ इंडिया, डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो जैसलमेर जो है वो डेजर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी दोस्तों फेमस है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आप राजस्थान का कोई भी पेपर दे रहे हो तो आपको ये आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए। खैर यहाँ पे हम लोग टेक्निकल एग्जाम की बात कर रहे हैं जिसमें ये वाला पोर्शन आने वाला है, तो हमें पता होना चाहिए था जयपुर के बारे में, जोधपुर के बारे में, बीकानेर के बारे में और जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर को हम लोग गोल्डन सिटी भी बोलते हैं, येलो सिटी भी बोलते हैं और डेजर्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, या इसे हम लोग सोने का किला भी बोल देते हैं। गोल्डन का मतलब ही होता है सोना, तो हम लोग जैसलमेर को हम लोग सोने का किला भी बोल देते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछे कि सोने का किला कहाँ है तो आप बोल दोगे जैसलमेर, यानी कि सोने का किला, नॉर्मल सोने का किला, इसे नॉर्मल सोने का किला हम लोग कह देते हैं। अब बात करते हैं कोटा। तो आपको सभी को पता है कोटा एक एजुकेशन हब है। पूरे राजस्थान में कोटा एक एजुकेशन हब है और इसीलिए इसे हम लोग सिटी ऑफ ड्रीम भी कह देते हैं। क्या देते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम, सिटी ऑफ ड्रीम। इसे एजुकेशनल सिटी के नाम से भी जानते हैं, एजुकेशनल सिटी। तो एजुकेशनल सिटी ऑफ इंडिया क्या है, कोटा। कोटा को एजुकेशनल सिटी के नाम से भी जानते हैं और सिटी ऑफ ड्रीम के नाम से भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे जानते हैं। और इसी को हम लोग कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोटा को हम लोग कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें एक डिस्ट्रिक्ट है मकराना, मकराना। तो आपको मैं बता दूं मकराना को हम लोग मार्बल सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्बल सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि पूरे राजस्थान में मार्बल बहुत फेमस होता है और ये जो फेमस है मार्बल ये मकराना सिटी से आता है। कहाँ से आता है दोस्तों, मकराना सिटी से आता है। और इसमें एक और है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्या है दोस्तों, भीलवाड़ा।
तो जितने भी मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको बता रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रिक्ट कितने कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए पूरे राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे मैंने शायद आपको डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन नहीं दिया था, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो पूरे राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट है। कितनी है? 33। अगर आपसे कोई पूछ ले उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो आप कहोगे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उत्तर प्रदेश में 75 है, जबकि राजस्थान में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपकी कितनी है? 33 डिस्ट्रिक्ट है। जबकि उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूँ लोकसभा सीट की, तो वहाँ पर 80 होती हैं, यहाँ पे 25 हैं। राज्यसभा सीट यहाँ पे 10 हैं, उत्तर प्रदेश में 31 हैं। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे खैर हम लोग राजस्थान की बात कर रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो लेक्चर में मैं राजस्थान की बात करूंगा। तो फिर भी हम लोग कंपैरिजन के बारे में समझ सकते हैं। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम लोग टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि टेक्सटाइल का काम सबसे ज्यादा यहाँ पे है। तो यहाँ पर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों। और इसी को हम लोग बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से कौन फेमस है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो मैनचेस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के नाम से कौन फेमस है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक समझा काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को, जो कि राजस्थान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छा, एक इम्पोर्टेंट और पार्ट है, जैसे अब बताइए उदयपुर के बारे में। तो अगर आपसे उदयपुर के बारे में पूछे तो उदयपुर को हम लोग वाइट सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? वाइट सिटी। यानी कि उदयपुर तो उदयपुर को हम लोग वाइट सिटी के नाम से जानते हैं, वाइट सिटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उदयपुर को हम लोग वाइट सिटी के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग सिटी ऑफ लेक भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ लेक। तो सिटी ऑफ लेक भी बोलते हैं। और उदयपुर को हम लोग वाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। और इसी को हम लोग वेनिस ऑफ अर्थ भी बोलते हैं मित्रों। क्या बोलते हैं? वेनिस ऑफ अर्थ। यानी कि ये पृथ्वी का, है ना, वेनिस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये एक प्रकार से जन्नत हो गया। तो वेनिस ऑफ अर्थ कौन कहलाता है? उदयपुर। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया एक बार ध्यान से सुनेंगे। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, इसे पेरिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जोधपुर जो है इसे ब्लू सिटी कहा जाता है, सन सिटी भी कहलाता है, और हाई कोर्ट सिटी भी इसे कहा जाता है। बीकानेर की बात करें, कैमल इंडस्ट्री या कैमल फेस्टिवल बीकानेर में होता है। जैसलमेर को हम लोग डिजर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं, और येलो सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान में ये है कि इसको अलग अलग नाम दिए गए, येलो सिटी, किसी को वाइट सिटी, किसी को ब्लू सिटी, किसी को पिंक सिटी। तो हमें ये आइडिया बहुत अच्छे से होना चाहिए। कोटा की बात करेंगे तो इसे सिटी ऑफ ड्रीम या एजुकेशनल सिटी या कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। मकराना क्या है? मार्बल सिटी ऑफ इंडिया। भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भीलवाड़ा को ही कहा जाता है। भीलवाड़ा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात कर दी यहाँ पे उदयपुर सिटी की, तो ये एक वाइट सिटी है ना। इसी को सिटी ऑफ लेक भी कहते हैं, और इसी को वेनिस ऑफ अर्थ कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि उदयपुर अस्तित्व में कब आया, तो ये लगभग तुम्हारे महाराजा थे एक उदय सिंह द्वितीय। महाराजा उदय सिंह द्वितीय ने सन 1900 हम लोग कह देंगे लगभग 1559 के आसपास, है ना, 1559 के आसपास उदयपुर सिटी की स्थापना करी थी। किसने? आपके महाराजा उदय सिंह द्वितीय ने। ठीक है ना। तो आपका ये इंपॉर्टेंट आज का वीडियो लेक्चर हो गया राजस्थान के जीके से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कल चर्चा करेंगे लेक्चर 2 की, जिसमें हम लोग लेक्स के बारे में यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे। हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसके आइडिया कौन कौन से यहाँ पर डैम वगैरह हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राजस्थान के जीके के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या RVNL के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो बीटेक वाले हों, चाहे वो डिप्लोमा वाले हों, एनीथिंग एल्स, तो दोस्तों बने रहिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। या जो डिप्लोमा वाले हैं और जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं है, तो फ्यूचर में भी आपको इसका एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि आप राजस्थान का एग्ज़ाम तो देंगे ही, जिसमें आपका डिप्लोमा से वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों बने रहिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते रहिएगा। थैंक यू।